Hello children, welcome to maths class. Dear children, today we will study chapter number 16 playing with number. आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे 16वां चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना. Dear children, it's a very interesting and some of the topic which you will study in higher classes application is there. Playing with number, आपको बुक में एक गेम दिया है सुंदरम एंड मीनाक्षी, उसको आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग है. लेकिन मैथ्स में कोई भी चीज़ ट्रिक्स जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन सम concept. So today we will begin general number, general form of number या numbers general form. Numbers general forms. जो भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं, वाट एवर नंबर. Dear children, you know whatever number are the smallest number, biggest number is made of 9 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Either smallest number या biggest number, जो भी छोटी संख्या वो बड़ी संख्या इसी नंबर से मिलके बना है. तो जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स या नंबर इन जनरल फॉर्म, कोई भी नंबर हो उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म या कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यू हैव स्टडी इन लोअर क्लासेस, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस. हियर सपोज एनी नंबर, आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल. सपोज वन नंबर 32. You know this is two digit number, ones place and tens place. How you write in general form? See, this can be written as 30 plus 2 because 2 is unit digit and 30 tens. This is ones and tens. Tens means 30. So this can also be written as like this: 10 into 3 plus 2. So tens means multiply by 10. Some more example also see. Suppose 52. 52 can be written as 50 plus 2. So now 10 into 5 plus 2. So this is the example. अब इस तरह हम मान लीजिए कोई जनरल नंबर किसी हो, ये तो आपको स्पेशल एक स्पेसिफिक हो गया नंबर. इन जनरल टर्म में 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, वाट एवर, हाउ यू राइट इन जनरल फॉर्म. सपोज हाउ टू राइट इन algebraic form या letter form. Suppose a number AB. Here 2 letters, it means it's 2 digit number. इसमें 2 letter A और B. तो how to express in general form? Suppose this is A, B is ones place and A is tens place. So how to write? This can be written as tens place means multiply by 10, and the digit is what? A plus B. So this can be written as AB is general form number. इस जनरल फॉर्म को, ये आपको हो गया जनरल फॉर्म, ये ओरिजिनल नंबर हो गया. सपोज ओरिजिनल नंबर या जो भी नंबर. एक होता है रिवर्स नंबर. हाउ यू कैन चेंज द इंटरचेंज द डिजिट. रिवर्स डिजिट, रिवर्स नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट्स. डिजिट कर देंगे तो क्या होगा. सपोज यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने 52 का पोजीशन चेंज कर दीजिए, मतलब आपको डिजिट का प्लेस चेंज करिए, दिस बिकम 25. सो रिवर्स नंबर मीन्स व्हाट? BA. हियर AB, रिवर्स नंबर इज व्हाट? BA. तो दिस कैन बी रिटन एज 10 into B plus A. So this is the
रिवर्स नंबर। इसका एप्लीकेशन जो है आपको क्लास 10th में, स्पेसिकली 10th क्लास में और 9th में जो भी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो उसका यूज़फुल बहुत इसका आपका यूज़ आएगा, आपको डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम आएगा। क्लास आपको 8 में भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़े होंगे। तो दिस इज फॉर 2 डिजिट नंबर, दिस इज फॉर 2 digit number. Suppose number is 3 digit number, what we will do? How to write the 3 digit number? Three digit number, 3 digits number. Suppose the digits are any 3 digit number, 100, 121, 500, whatever. So general form. So suppose 3 digit number means having 3 place, 3 numbers, ones, 3 position, ones, tens, 100. So suppose A, B, C, this is 3 digit number. So how to write in general form? Same way 100 ones you can write here A, B, C. You can, for understanding, that's C की जगह O means ones, tens, 100. तो व्हाट टू डू? इसको आपको जो डिजिट है 100 मल्टीप्लाई बाई डिजिट प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डिजिट प्लस वंस, दिस कैन बी रिटन एज 100A 10B प्लस C. द रिवर्स डिजिट इज, इसका रिवर्स डिजिट कितना है? रिवर्स डिजिट, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? CBA या CAB जो भी लिखना होगा। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? वंस वाला आपका जो है टेंस में आ जाएगा, टेंस वाला 100 जैसे भी। दिस कैन बी रिटन एज 100C प्लस 10B प्लस C, और यू कैन ऐसे राइट ACB, लाइक पोजिशन चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 100A 10C प्लस B। तो उस तरह आप डिजिट को चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट, सपोज द नंबर्स वी हैव स्टडी इन लोअर क्लासेस, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस, number written like this 23, 20 into 100 plus 3 into 10 plus 2. राइट इन जनरल फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म या यूजुअल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 30 प्लस 2, तो 232 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 232। यूजुअल फॉर्म हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगा, या जो आपका ओरिजिनल फॉर्म होगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स। वी कैन आल्सो राइट फॉर 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो 4 डिजिट में क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा। 5 डिजिट में आप जितना है 5 डिजिट तो 5 लेटर लेना पड़ेगा। तो इन दिस वे दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ इन दिस चैप्टर बेसिकली 2 थिंग्स आर देयर। लेटर्स ऑफ द डिजिट। आप लोअर क्लासेस में, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस, मिसिंग नंबर, मिसिंग डिजिट वी हैव स्टडी। उसी का एप्लीकेशंस आपको इस चैप्टर में जो है आपको सम में है एंड प्रोडक्ट। आपको सिलेबस में ओनली 2 टॉपिक्स आर देयर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो उस तरह से जो है आपको लेटर्स ऑफ द डिजिट, लेटर्स ऑफ द डिजिट, डिजिट्स जहाँ पर है उसकी जगह लेटर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ, एक एग्जांपल लिखूँ 1 + 1 + सबको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 आपको आ गया 3। ये तो क्लियरली समझता है। उस तरह कुछ ऐसे नंबर है 0 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा? 0। ये आपको मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके दिया, बट सेम थिंग आपको A + A + A। सपोज यू ऐड 3 नंबर, 3 लेटर A, व्हाट विल द आंसर? उसमें कंडीशन रहेगा कि मान लीजिए आपको ऐसा लिखा है AB, तो ये आपको A + A + A ऐड करने से A आना चाहिए।
तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट जो है ये वंस प्लेस डिजिट है, ये वंस प्लेस डिजिट है और ये टेंस प्लेस डिजिट है। तो बी ए हो गया। अब वो व्हाट इज़ द नंबर, वो क्या नंबर हो सकता है कि जिसको ऐड करने से ए आना और बी आना, यानी कि डिजिट कैसा रहेगा, 2 डिजिट नंबर रहेगा, क्योंकि बी ए मतलब आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 हो गया, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा 1, लाइक दैट। इस तरह आप इंडिकेट कर सकते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है क्वेश्चंस है हम लोगों का, लेटर बेस्ड क्वेश्चंस है, लेटर जो डिजिट। तो इसमें ट्रिक्स क्या है, इसमें आपको डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ होगा। एक तो आपको लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल, समवेयर अप्लाई द कंसेप्ट, एंड कहीं कहीं आपको एक लॉजिक है, ये लॉजिकल है, थिंकिंग स्किल्स है, क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा क्या वैल्यू लेने से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। इसमें 2 टाइप का जो है सम है, वन इज एडिशन, अदर इज मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट मैं आप लोगों को एडिशन बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आपका जो है प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8 जो भी है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, 3a + 25 इक्वल टू जो व्हाट विल द आंसर यू विल गेट B2। तो 3a + 25 वी गॉट व्हाट 2। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कंसेप्ट आपको अप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल का भी, और इसमें आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, थिंकिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, स्किल यूज़ करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू लेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो सी हियर सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सम स्टेप्स। फर्स्ट आप यू सी यहाँ पर क्या है, अननोन है वंस प्लेस, इसका जो वंस प्लेस नोन है, एंड वंस प्लेस इसका भी आपको आफ्टर एडिंग यू विल गेट नोन, वो भी मिला। यहाँ 3 + 5 ये तो आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए वंस में आपको 2 डिजिट प्लेस आएगा शायद। तो देखिए व्हाट स्टेप यू अप्लाई हियर, a + 5 = 2। डियर चिल्ड्रन, अगर आप इस a का वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक a = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखना है कब इट बिकम 2। 2 मतलब 2 डिजिट नंबर आएगा, वहाँ पर 12 हो सकता है, या 22 हो सकता है, 32 हो सकता है, 42 हो सकता है, 52 हो सकता है, 62 हो, 72, वाट एवर। तो 0 + 5 2 नहीं सेटिस्फाई, 1 + 6 नॉट सेटिस्फाई। इस तरह आप करेंगे, इट विल टेक ह्यूज टाइम, ये बहुत समय लगेगा और आपको मिस्टेक भी होएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए a + 5 = 2 है, इसको आपको वंस प्लेस है, इसको आप यहाँ सपोज ले लीजिए 2 डिजिट में 12, तो इसको ट्रांसफ़र करिएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कंसेप्ट में। तो a = 12 - 5, तो डेफिनेटली a = 7। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज 7। तो a इज 7, 7 + 5 12, 7 + 5 इट बिकम 12, क्या आ जाएगा, वहाँ कैरी 1 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे सेकंड स्टेप में, व्हाट विल गेट 1 + 3 + 2 = b। तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो देयरफॉर b = 6। देयरफॉर the value of a = 7, b = 6। ये आपको जो है आ गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप, देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा 37 और ये कितना आ गया 25, आपका आंसर क्या है यहाँ पर 6 आ गया 2। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
7 + 5 12, 12 का 2 हो गया, कैरी 1 3 4 4 + 2, यानी कि आपका जो है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन 4a + 98 3bc, this is 2-digit number. 4a + 98, after adding the 2 digit you will get answer 3 1s 10s 100, यानी कि 3 digit आएगा। So what concept you will apply? Same concept, you steps here, steps see here. A + 8 = 3. Here also you can take the possible value of a 0 1 2, लेकिन आपको वो कंसेप्ट यूज़ नहीं करना। यहाँ पर सपोज से 3 आया यानी कि वंस प्लेस डिजिट क्या है 3 है, तो वंस प्लेस आपको यहाँ पर सपोज वंस प्लेस डिजिट क्या हो सकता है 1, तो यू कैन राइट a + 8 = like this one, so a = 13 - 8, so a = 5। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ a is 5। नाउ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सी b = 4 प्लस, क्योंकि 5 आ गया ना, 5 + 13, तो यहाँ एक एरो आपको कैरी आ जाएगा, तो 1 + 4 + 9 = b, तो 1 + 9 10, 10 + 4 14 = b। तो b में आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 4, और ये जो है ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा c। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको a वाला पार्ट में 5, b वाला पार्ट 4 एंड c। तो यू कैन राइट a = therefore a = b = c। a = क्या 5, b 4, c 1। यू कैन आल्सो चेक आपका जो आंसर सही है गलत है। क्या आपका है 4 5 98, what you got 3, b = 4 1, you can check आया आंसर 8 5 + 8 13 3 1 10 14, it means your answer is correct. So second part also completed. Now we will solve next fourth number. What is fourth number? a + b + 37 = 6a। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको इसमें डिफरेंट a + b, a + b + 13, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a का भी नहीं मालूम, b का भी नहीं मालूम, 37 और इसमें a। कंडीशन क्या है, जो वैल्यू a का आएगा वहाँ पर आपको 10th प्लेस डिजिट में भी a आएगा, और ऐड करने से 2 डिजिट नंबर आएगा। तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कब सेम हो सकता है, a का वैल्यू कब सेम होएगा, यहाँ भी a भी आना यहाँ भी आना, आइदर 0। पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या हो सकता है, देयरफॉर स्टेप्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या आएगा 0 और 1 देख सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 प्लस, अगर मान लीजिए आपको यहाँ b तो नहीं है, अगर यहाँ अगर ये मान लीजिए 0 होगा तो यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 हो सकता है। लेकिन आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये b + 7 = a एंड a + 3 = 6, ये क्या इन विच केस, कौन सा केस में आएगा। तो b + a, तो आपको पॉसिबल वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, b + 7 = a। आप इसमें वैल्यू अगर आप लेंगे a = सपोज यू हैव टेकन a = 0, सपोज यू हैव टेकन a = 0, तो क्या पॉसिबल होगा देखिए, तो यहाँ पर b + 7 = 0,
जीरो मतलब यहाँ पर टेंस प्लेस अगर जीरो होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, इसके ऊपर में जो है एक बोरो आएगा। तो सपोज़ आपको बोरो आ गया, मान लो यहाँ पर 1, तो यहाँ b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 - 7 इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा आपको b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ 3 है, 3 यहाँ बोरो 1 प्लस a प्लस 6 3 इक्वल टू 6। देखिए पॉसिबल है 1 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 6। तो 1 प्लस 3 4, इसमें से a इक्वल टू क्या हो सकता है आपको देखिए a इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू क्या हो सकता है 2, तो 2 देखिए 2 प्लस 3 5, यहाँ 6 एक बोरो है, तो यहाँ से 12, a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा b का वैल्यू, यहाँ से निकला a का वैल्यू आपको निकल गया। तो b का वैल्यू देखिए सेकंड, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में b प्लस 7 इक्वल टू a, सो b प्लस 7 इक्वल टू 2। तो ये 2 में से मीन्स ये वंस प्लस डिजिट क्या है 2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सपोज ले लेंगे यहाँ पर, तो b प्लस 7 इक्वल टू 12 है, तो ये वाला प्लेस, तो b इक्वल टू 7, सॉरी 7 नहीं 5, तो कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया 5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू आपको, तो देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू a व्हाट वी गॉट 2, b कितना आ गया 5। आप वेरीफाई करके चेक कर लीजिए वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो यू विल गेट द आंसर। इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, और 9 और 10 जो है 8 देखिए 8 अपने आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई योर सेल्फ। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 3 1a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू a 9। यहाँ चिल्ड्रन देखिए कि आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है, सपोज a इंटू a यू गेट a। एक नंबर है a इंटू a, in what are the cases when you multiply the number same number you will get the same number। तो what are the possible cases। तो मान लीजिए पॉसिबल आपको a का वैल्यू क्या हो सकता है 0, यानी कि वंस प्लेस में आना चाहिए, तो 0 और क्या हो जाएगा 1, तो 0 इंटू 0, तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा 0 इस केस में। सेकंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट द सेम। सेकंड अगर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने a इंटू ए यू गेट ए बी। इन दिस केस व्हाट विल डू, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि उस कौन सा सेम डिजिट नंबर है, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द वंस प्लेस डिजिट सेम एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी मतलब कुछ भी हो सकता है अदर देन 0। तो क्या हो सकता है पॉसिबल डिजिट, मान लीजिए आपने a इक्वल टू 0 ले लिया, अगर यहाँ 0 लिया तो आपको 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इस केस में तो सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करता। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है 1 इंटू 1 तब भी 1, ये तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकता है कि मान लो 5 इंटू 5 25, व्हाट यू गेट द a, हियर आल्सो a, यहाँ a और a दोनों a सेम है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गेट द a एंड द टेंथ प्लेस डिजिट व्हाट 2। तो इन दिस सो इसी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे।
तो अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है ना तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट केस में क्या है, तो पॉसिबल वो डिजिट क्या हो सकता है, कब वो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से सेम नंबर ही बिकम सेम नंबर। तो पॉसिबल यहाँ स्टेप्स देखिए, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या क्या हो सकता है आप चेक करेंगे तो आप यू गेट 0, 1, 5, 6, यानी कि उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट सेम 0। 1 इंटू 1 करने से 1 आएगा। 5 इंटू 5 25, तो आपको यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, मल्टीप्लाई करने यूनिट में 5। 6 इंटू 6 36, और कोई और नंबर नहीं हो सकता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 तो है लेकिन आपको जो यूनिट पर नहीं आता। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन है a इंटू ए इक्वल टू क्या आना चाहिए a। तो ये कंडीशन कब होगा, ये चेक करना है कि सेटिस्फाई कब होता है। आप इसमें चेक करिए 0, इफ यू टेक 0, तो 0 इंटू 0 0 सेटिस्फाई। 1 इंटू 1 1 वो सेटिस्फाई। 5 इंटू, अब यू कैन टेक 0 इंटू 0 you get 0, satisfy the condition। 1 इंटू 1 1 satisfy the condition। 5 इंटू 5 25, यानी कि आपको जो है वंस प्लेस का डिजिट देखिए 5 यहाँ, लास्ट मिनट में क्या है 5, और नेक्स्ट में क्या है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इंटू 6 यू गॉट 36, दैट इज आल्सो वंस डिजिट, यहाँ भी देखिए 6 है वहाँ भी 6 है। इस केस में क्या करेंगे फिर, कौन सा वैल्यू हो सकता है, 0 लेंगे कि 1 लेंगे, क्या लेंगे देखिए। तो उस कंडीशन में आपको a इंटू ए इक्वल टू ए, तो 0 में कंडीशन मान लीजिएगा सेटिस्फाई करता है। अगर a इक्वल टू, सपोज यू हैव टेकन a इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 0 0 करेक्ट। 0 इंटू 1 9, इज इट पॉसिबल, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो a का जो कंडीशन आपको जो a इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई, नॉट पॉसिबल लिख सकते हो, या नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, नॉट पॉसिबल। अब आप a इक्वल टू 1 लेने से देखिए 1 इंटू 1 1, लेकिन 1 इंटू 1 9 आएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट आपको देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 नहीं आएगा 9। तो आपको वही करना है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। देखिए इसमें पुट करेंगे तो 1 में भी नहीं किया, आपको 1 में भी नहीं करा, नॉट पॉसिबल। 5 में 5 इंटू 5 ये भी आपको नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 5 25 करेक्ट, एंड फिर यहाँ क्या बचा 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, यहाँ 9 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपको 6 में देखिए 6 इंटू 6 36, यू गॉट द 6, एंड 6 इंटू 1 6 प्लस 1, तो यहाँ देखिए ए का जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आएगा 6। देखिए 1 इंटू 6 वेरीफाई करके देख लीजिए, 6 6 जा 36, कैरी 6 कैरी यहाँ पर कितना चले गया 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 96। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6, इसी केस में सेटिस्फाई करेगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट मीन्स 16 इंटू 16 96, तो ये केस में इसी पॉसिबल वैल्यू के बेस में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, ए बी इंटू 3 इक्वल टू बी ए सी। यहाँ पर कंडीशन देखिए, आपको ए वो नंबर कौन सा पॉसिबल नंबर होगा कि मल्टीप्लाई करने से b इंटू 3 इंटू बी इक्वल टू बी।
एंड 3 इंटू ए इक्वल टू ए। और जो आएगा देखिए, तो कंडीशन क्या इसमें हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू इसका ए का क्या क्या हो सकता है, आप ऐसे चेक करेंगे तो बहुत। तो यहाँ पर स्टेप्स में स्टेप्स 1 देखिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 इंटू बी इक्वल टू बी, और 3 इंटू ए इक्वल टू ये कंडीशन सेटिस्फाई करना। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, देखिए आपको 0 लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, यानी जीरो बी का वैल्यू 0 लिए तो क्या आएगा, तो भी 0 आ गया। लेकिन 3 इंटू ए इक्वल टू ए, क्या ए का वैल्यू भी 0 हो सकता है। जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कंडीशन 0 0 0, यानी कि 3 डिजिट नंबर तो होएगा नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या क्या ले सकते हैं, 0 और 5, 0 और 5। तो आप जब ए इक्वल टू आप 0 ले लेंगे, ए इक्वल टू 0 ले लेंगे, कंडीशन देखिए ए इक्वल टू 0 में तो क्या आएगा, सपोज वी हैव टेकन 3 इंटू जीरो इक्वल टू 0, सपोज वी हैव टेकन बी इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन इज क्लियरली सेटिस्फाई, ए आ गया 0, बी दोनों ए भी 0 ए भी 0। नाउ देन वी हैव टेकन सपोज ए इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, ए इक्वल टू 3 इंटू ए इक्वल टू, अगर ए लेंगे सपोज यू हैव टेकन ए कंडीशन में आपको नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको सपोज यू हैव टेकन ए 0, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ए इक्वल टू 0, सो 3 इंटू जीरो इक्वल टू 0, ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉसिबल नॉट पॉसिबल हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, देखिए आपको बोथ डिजिट क्या आ गया, 5 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 5, हाँ 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी का पार्ट 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यू हैव टेकन 5, यहाँ आपको 5 आ गया, तो 5 3 15, 15 आ गया 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ ए का वैल्यू 5 और यहाँ पर 1, तो आप यू कैन राइट ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर 1, बी क्या आ गया 0, हाँ बी कितना है 0, और ए इक्वल टू 5 आएगा। ना यू कैन चेक ऑल्सो, वेरीफाई करके देख लीजिए, यहाँ क्या आ गया 5 और बी कितना है 0, मल्टीप्लाई करते हैं आप 3 से, तो कितना है 0, 15, तो सी ए बी, इट मीन्स जो इसको वैल्यू जो है, ये आंसर जो है करेक्ट है। सो डियर चिल्ड्रन, सो लेफ्ट आउट क्वेश्चन सॉल्व योरसेल्फ, दैट इज होमवर्क। I hope you understood the topic very clearly. Thank you very much.